जब कोई बच्चा यदि 12th में हो तो उसको एक ही टॉपिक पूछा जाता है और वो टॉपिक पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन आपका बनता है कि नहीं और इंटीग्रेशन जो है ना अच्छा से आता है कि नहीं। प्यारे बच्चों, यदि उसमें आप लोगों को समस्या है तो आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर 1 के माध्यम से इंटीग्रेशन का ऑल फार्मूला रिवाइज कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो अपना लोग देखते हैं लेट नहीं करते हुए कि देखिए इंटीग्रेशन का ऑल फार्मूला, और इसमें जो है हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों को A to Z NCERT का सॉल्यूशन करवाएंगे बढ़िया से, एकदम शानदार तरीक़ा से, गजब तरीक़ा से। और जो है सबसे पहले लेकिन आज देखने वाले हैं ऑल फार्मूला, उसमें NCERT इंटीग्रेशन का एक्स्ट्रा नहीं। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि नहीं हम NCERT को पूरा बढ़िया से रेफर करें, बढ़िया से पढ़े, तो उसको NCERT का टोटल सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद NCERT का जो भी फार्मूला है इंटीग्रेशन का, उसको आज हम बताने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए आप लोग देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है NCERT में जो दिया है उसमें देखिए कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x का पावर n का, तो इसका होता है जितना रहेगा उसमें पावर में n +1 एक जोड़ देंगे और जो जोड़ के आएगा उसको बट्टा में आप +k डाल देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर k का जगह पे आप c भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और एक बात और, n का वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं हो सकता है। आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी NDA के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि n का वैल्यू क्या नहीं पॉसिबल हो सकता है, या कभी कभी CUET का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो तो इसका क्या हो जाएगा x + c। हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पर dx है इसीलिए x प्लस हो। यहाँ पर यदि आप लोग को मान के चलिए कि d थीटा रहता 1 × d थीटा, तो इसका हो जाता क्या चीज़ d थीटा, तो इसका हो जाता थीटा + k, थीटा + k हो जाता। तो ध्यान रखिएगा 1 × dx हो, या इसको हम आप लोग कहिएगा सर जी इसको तो हम dx भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लोग dx भी लिख सकते हैं। तो dx का क्या हो जाएगा x + k। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो फार्मूला है उसमें 0 का इंटीग्रेशन यदि आपसे पूछा जाए तो 0 का या तो c दे सकते हैं या तो k दे सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन, इसको कहता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद देखिए sin x का हो जाता है -cos x, sin x का इंटीग्रेशन हो जाता है -cos x, और cos x का हो जाता है sin x + k। या तो आप k भी डाल सकते हैं या तो c भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए sec x × tan x, इसका हो जाता है sec x + k। अब देखिए cosec x × cot x, इसका हो जाता है -cosec x + k। sec² x × dx, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो हो जाता है tan x + k। अच्छा, cosec² x का इंटीग्रेशन होगा यदि आप लोग से पूछा जाता है तो इसका हो जाता है -cot x + k। यदि आप लोग से ध्यान रखिएगा e⁻x का इंटीग्रेशन यदि पूछा जाता है तो एक्सपोनेंशियल इसको कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल। इसका जो है ना e⁻x + k होता है। यदि आप लोगों को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि e⁻−x का बताओ, तो ध्यान रखिएगा e⁻−x का होता है -e⁻−x + k। प्यारे बच्चों, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से समझ के सीखिएगा। इसके बाद जो अगला फार्मूला है 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x + k। हाँ, किसी बुक में आप लोगों को लिखा रहेगा log मोड में x + k, तो डरने का नहीं, सिर्फ डराने का, समझ गए ना। तो आप लोग इसको देख के एकदम समझ के बना सकते हैं। यदि e⁻x का, ध्यान रखिएगा इससे पहले जो आप लोग को बताए थे उसमें था e⁻x, लेकिन यहाँ पर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे है e⁻x। e⁻x का होता है e⁻x / log a + k, c भी डाल सकते हैं +k भी डाल सकते हैं। 1/x² का होता है -1/x, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस छूट गया है तो +k दे दीजिएगा या c दे दीजिए, या आप यहाँ पे और देखिए k भी दे सकते हैं। तो 1/x² का हो जाएगा क्या -1/x + k या +k। अब देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x + k। यदि आपसे पूछा जाए कि 1/x² × dx, तो इसका हो जाता है tan 1x + k। अब प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना आप लोग गौर से कि इसका देखिए गौर से और इसका गौर से देखिए, दोनों का सेम है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका और इसका सेम है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। यदि tan 1x भी +k भी कह सकते हैं या
माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस के भी कह सकते हैं। यदि आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाता है कहीं पे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस के भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसका माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस के भी होता है। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन रहेगा वही आप टिक लगाइएगा। यदि ई दिया रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा, और ये नहीं दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा, समझ गए ना। उसी तरह से आप लोग देख लीजिए, उसी तरह से 18 और 19 नंबर जो फार्मूला है कि dx बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस के, यही चीज़ है तो इसका माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस के। मतलब यदि ए दिया रहेगा मतलब इस दोनों में से कोई एक दिया रहता है, ठीक ना, और इस दोनों में से कोई एक दिया रहता है। तो आप लोग समझ गए। उसी तरह से इसमें देखिए आप लोग भी टिक लगा के रखिएगा कि देखिए 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका सेक इनवर्स एक्स प्लस के भी होता है, या इसी का पूछेगा यदि dx बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के होता है। तो इस दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, समझ गए। इसके बाद हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो सबसे बेस्ट फार्मूला में से एक है, उसको देखिए। देखिए 10x का इंटीग्रेशन पूछेगा, 10x का सबसे कॉमन जो होता है 10x का, तो इसका होता है माइनस लॉग मोड में cos x प्लस के, या दूसरा इसका पूछेगा तो लॉग मोड में sec x प्लस के हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह से 10 के तरह से कॉट का भी इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है सो बताइए। तो लॉग साइन x प्लस के होता है या माइनस लॉग cosec x प्लस के होता है, समझ गए ना आप लोग। यदि इसी को चेंज करिएगा ना तो ये आ जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। अच्छा हम चेंज करके इसको बता देते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए लॉग साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec x आप प्लस के लिख सकते हैं, और लॉग माइनस बट्टा में रहता है तो कहाँ जाता है बट्टा में, तो माइनस है तो log 1 माइनस लॉग कते हो जाएगा cosec x आप प्लस क्या हो जाएगा के। अब आप लोग बताइए log 1 का 0 तो इसका माइनस क्या हो जाएगा इसका, तो माइनस लॉग मोड में cosec x आप प्लस के आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी चेंज करके समझ सकते हैं। वैसे आप लोग को ये चेंज करना जरूरी नहीं है, आप लोग सीधा फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा सीधे उड़ा के आइएगा। चलिए अब देखिए sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x प्लस के, याद रहेगा ना। आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा बढ़िया से। इसके बाद देख लीजिए यदि आप लोगों को सेक का कोई दूसरा फार्मूला पूछा जाए इंटीग्रेशन का तो इसका हो जाता है लॉग मोड में 10π/4 प्लस x/2 और प्लस के। प्यारे बच्चों इस समय बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बढ़िया से, क्वेश्चन बना के आइएगा बढ़िया से तोड़ ताड़ के। इसके बाद देख लीजिए cosec x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड में cosec x माइनस cot x प्लस के, और इसी को जो बदलिएगा तो इसका हो जाएगा लॉग मोड में 10x/2 प्लस के आप लोगों को हो जाएगा। तो आप लोग इसको तो देखिए इस सब को चेंज करके लाना पड़ता है, ठीक। तो इस सब को आपको चेंज करना नहीं, आपको सीधे याद रखिए सीधे उड़ा के आइएगा, छोड़िए नहीं सब। अब देखिए इसी तरह से कितना फार्मूला हो गया 25 ठो अपना लोग का नहीं। अब अपना लोग देखते हैं अगला फार्मूला। प्यारे बच्चों ये जो फार्मूला है इसमें तो बहुत ज़्यादा बच्चे लोग फंसते रहते हैं, इसमें बैच में भी बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता है। तो देखिए इसको याद करने के लिए हम आपको टेक्निक बताते हैं, टेक्निक इसको याद कैसे करें। इस तरह का फार्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो कैसे पढ़ाएं, कैसे याद रखें आप लोग, हम आप लोगों को पढ़ाने के एकदम टेक्निक से बताते हैं, वैसे याद तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए मेहनत तो करना होगा ना। तो देखिए a² प्लस x², इसका ध्यान रखिएगा a² प्लस x², इसका 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस के होगा a² प्लस x² का। ध्यान रखिएगा dx बट्टा a² प्लस x², इसको जो है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/x² प्लस a² इंटू dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए ये प्लस वाला याद रखिएगा। इसके बाद इस दोनों में आप लोग गौर से देखिए, इस दोनों में क्या ध्यान रखना है 1/2 ये दोनों में है, ठीक है क्या, ठीक है सर जी। इसके बाद लॉग दोनों में है, लॉग दोनों में है। इसके बाद हम दिखाते हैं आप लोग को, यदि a शुरुआत में है ना, a शुरुआत में है तो a प्लस x बट्टा a माइनस x ध्यान रखिएगा। यदि x शुरुआत में है तो x माइनस a बट्टा x प्लस a याद रखिएगा, यही इसका टेक्निक है, याद रहेगा। इसको याद रखिएगा 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस के।
अब इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। आप लोग देखिएगा dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a लॉग लॉग, ठीक। ए यदि शुरुआत में है तो ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स, और यदि एक्स शुरुआत में है तो एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस के। इस तरह का टेक्निक ध्यान रखिएगा ना, तो कन्फ्यूजन कम होगा। अब देखिए अगला जो फार्मूला है, इसी तरह का फार्मूला है। देखिए 3-3 पार्ट का होता है, 3-3 मतलब 9 ठो फार्मूला आएगा। तो देखिए ये जो है ना बट्टा में है विदाउट रूट, बिना रूट के। लेकिन ये जो फार्मूला है ये क्या है, फार्मूला उसी टाइप का है लेकिन क्या है रूट में है, और वो बट्टा में। तो भाई ध्यान देखिए 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 देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के, याद रहेगा ना। अब देखिए इसका जो 2 ठो और आएगा उसके लिए टेक्निक है। अब देखिए ये क्या है, आप लोगों को गौर से देखिएगा कि देखिए बट्टा में तो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इससे पहले जो फार्मूला आप लोगों को बताए उसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे गौर से देखिएगा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका याद रखिएगा। ये दोनों का जो है ना लॉग लॉग, देखिए लॉग लॉग, दोनों में लॉग, दोनों में लॉग, एक्स दोनों में, एक्स दोनों में, और जो ये बीच रूट वाला है ना वही उतार दिए, आप प्लस के डाल दिया। देखिए हो सकता है याद, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग याद करिएगा। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, ये जो दोनों फार्मूला है तो इसको क्या ध्यान रखेंगे, लॉग लॉग दोनों में है। इसके बाद जो है ना x इसमें भी है, x इसमें, प्लस डाले दोनों में प्लस, और जो है ना वही उतार के रख दीजिए, प्लस के डाल दीजिए, आराम से आपका याद रहेगा। हो गया। तो देखिए सबसे पहले 3 टाइप का ये हो गया और 3 टाइप का ये हो गया, बट्टा का 3 टाइप यहाँ तक हो गया। अब जो है हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस 3 टाइप को, आप लोग गौर से देखिए। देखिए इसको जो आगे में एप्लीकेशन इंटीग्रेशन पढ़िएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। न्यू बुक में थोड़ा सिलेबस कट गया है एनसीईआरटी में, लेकिन जो सीबीएसई के बच्चे होंगे, देखिए कुछ तरह का स्टेट बोर्ड जो है ना अभी तक पूरा ही मतलब सिलेबस उठाता है। जैसे में जो बिहार बोर्ड से होंगे तो बिहार बोर्ड से, जो यूपी बोर्ड से होंगे तो पूरा सिलेबस उठाते हैं। लेकिन हम आप लोगों को A to Z पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। जो न्यू वाले हैं उसको भी फ़ायदा होंगे और जो ओल्ड वाले हैं उसको भी फ़ायदा होंगे। तो अब चलिए, जिसको पूरा सिलेबस होगा उसको भी दिक्कत नहीं होगा, और जिसको अधूरा भी होगा ना, फार्मूला में तो कोई पूरा अधूरा नहीं चलेगा, फार्मूला तो पूरा याद रखना होगा। तो आपको जो है ना इसमें एरिया इनक्लोज्ड मतलब एरिया बाउंडेड बाय जो कर्व होता है उसमें ये 3 फार्मूला बहुत काम करता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस बार बट्टा में नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए सब में सेम है, यहाँ से यहाँ तक आप चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक सब में यहाँ तक सेम ही मिलेगा है। क्या याद रखना है कि देखिए बिना बट्टा में है और रूट में है, तो बिना बट्टा में और रूट में रहेगा तो इसको क्या याद रखिएगा, सब में x/2 सब में है, जो है वही है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, सब में वही बात है, सिर्फ ध्यान रखना है इधर का। तो देखिए कैसे याद रखते हैं, तो क्या हो जाएगा सो बताइए, a²/2 आपको लगाना है। हाँ जिसका a निगेटिव है देख लीजिए गौर से, आप लोग थोड़ा आँख खोल के, जो नींद में है वो जग जाइए। देखिए कि यदि जिसका a² निगेटिव है उसका a² यहाँ पे निगेटिव है, चेक कर लीजिएगा। बाकी a² सबका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो a²/2 उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को टेंशन ही नहीं होगा। यदि आप लोग ध्यान देते हैं तो अब आगे भी टेंशन नहीं होगा। अब देखिए दोनों में क्या है, लॉग है, x है आप प्लस दे दिए, और रूट अंडर जो है यहाँ पर उसी को यहाँ पे हम डाल दिए हैं, नहीं कोई दिक्कत। बशर्ते आपको एगो फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, तो देखिए a² माइनस एक्स स्क्वायर याद रहेगा ना, तो इसका तो पूरा वही है सिस्टम, a²/2 यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन इसका हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस के। अब देखिए हम जो आइडिया आप लोगों को सिखाते हैं याद करने का, तो हम कहेंगे कि इस तीनों टाइप का जो फार्मूला है, मतलब 3 जो फार्मूला है, इसको सबसे पहले आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए और याद सिर्फ ए रखिएगा,
याद जो है ना इसको, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस के। बाकी इस दोनों में जो है ना आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए x/2 जो है वही, खाली ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर इसका निगेटिव है तो इसका ए स्क्वायर निगेटिव डाल दीजिएगा, बाकी वही है, ठीक ना। और लॉग एक्स प्लस दोनों में एक्स, देखिए लॉग एक्स एक्स दोनों में है, प्लस जो रहेगा ना वही छाप दीजिए, प्लस के लिख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो प्यारे बच्चों आगे का कुछ फार्मूला स्पेशल है, इसको भी देख लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत तरह के एग्जाम में हम क्वेश्चन देखे हैं जो उसमें जो है ना इस तरह का अब ऑब्जेक्टिव आने लगा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है, डैश, तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन कभी पूछेगा ना तो इसको एफ एक्स प्लस सी लिख दीजिएगा, हो जाएगा ना। डैश हटा के एफ एक्स प्लस सी लिख दिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखिए हम आप लोगों को इस पे दोनों पे कहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस दोनों पे बहुत एडवांस फार्मूला है, प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए पावर में कितना है 100 बताइए, n है, तो पावर में आप जो रहेगा तो उसमें एक ऐड करना है इंटीग्रेशन में। तो जब ये ऐड करिएगा तो n+1 होगा, तो बट्टा में कितना आएगा n+1। और ध्यान रखिएगा x के साथ कितना है, x के साथ आप लोग बताइए, x के साथ कितना है, x के साथ कितना है तो बताइए, आप लोग बताइए x के साथ कितना है। यहाँ पर x के साथ कहिएगा सर जी यहाँ पर तो a है। तो ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन करते समय, याद रखिएगा इंटीग्रेशन करते समय यदि x के साथ जो रहेगा उसको बट्टा में लगाना ना भूलिएगा, बट्टा में लगाना ना भूलिएगा। x के साथ जो रहेगा उसको बट्टा में लगाना ना भूलिएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना विनोद, देखिए ax प्लस बी का होल पावर n है, एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है तो पावर में एक जोड़ दीजिएगा, जोड़ के आएगा उसको बट्टा में कर दीजिएगा। उसके बाद x के साथ जो रहेगा उसको यहाँ पे इंटू में बट्टा में यहाँ पे डाल दीजिएगा, आप प्लस के लगा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। मान के चलिए यदि हमको इस तरह का क्वेश्चन पे पूछा जाए, जैसे 3x + 1 का पावर 6, इसका इंटीग्रेशन पूछता है हमसे, तो हम इसको क्या करेंगे, 3x + 1 का पावर हम एक जोड़ देंगे तो 7, बट्टा में 7 और प्लस के। लेकिन रुकिए x के साथ है कितना, तो कहिएगा इसमें x के साथ 3 है, तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 यहाँ पे इंटू में कर दीजिएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 3x + 1 का पावर 7 बट्टा में 21 प्लस के, हो जाएगा ना। और देखिए एक फार्मूला और हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि देखिए f' प्लस fx, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एकदम शॉर्ट से बनेगा, f' प्लस fx। इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, इसको जो उल्टा पुल्टा लिखिएगा, इसको उल्टा पुल्टा लिखने का मतलब है कि यदि आप लोग इस पे चाहिएगा तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आप लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके बाद यहाँ पे fx प्लस f' इंटू e का पावर x इंटू dx, मतलब यहाँ पे लेप ज़्यादा हो गया, e का पावर x इंटू dx। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी रह सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e का पावर x इंटू fx प्लस f', इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटू dx। तो अब देखिए इस तरह का कभी रहेगा ना तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ठो रहता है, ध्यान रखिए गौर से कि एक ठो रहता है ओरिजिनल, एक ठो रहता है उसी का डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा एक ठो ओरिजिनल एक ठो उसी का डिफरेंशिएशन। e का पावर x जो है ना वो कॉमन रहेगा आपको, तो इस तरह का आंसर जो मारिएगा आप लोग सीधा e का पावर x कॉमन वाला, e का पावर x जो कॉमन है इंटू ओरिजिनल प्लस सी। कहिएगा कि सर जी हम इस फार्मूला में कंफ्यूज कर रहे हैं, तो देखिए हम आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाते हैं, एकदम धाय से समझ जाइएगा। इस पे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलिए e का पावर x है साइन x प्लस कॉस x है। अब आपको इस इंटीग्रेशन में देखना है कि इसमें ओरिजिनल कौन काम करे। देखिए ओरिजिनल fx को मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन का कते होगा, मतलब ई डैश हो जाएगा cos x,
अब कोई बच्चे कहेंगे कि नहीं हम इसको एफ एक्स क्यों नहीं मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि एफ एक्स इसको मानता है तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, नहीं ना होगा। इसीलिए ओरिजिनल ये होगा और इसका ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन, मतलब ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डैश। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या करिएगा, ई का पावर एक्स ले लीजिएगा, ओरिजिनल कते है साइन एक्स आ प्लस के। यदि कहिएगा कि नहीं हम नहीं समझे तो एक क्वेश्चन हम और दिखाते, जैसे मान के चलिए कि 10x आ प्लस सेक स्क्वायर एक्स आ इंटू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी इसमें तो देखिए ई एफ एक्स ओरिजिनल नहीं हो सकता है, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये एफ एक्स होगा ओरिजिनल, आई हो जाएगा डैश। अब ये डैश हो जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा, ई का पावर एक्स इंटू 10x आ प्लस के, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो है NCERT का A to Z सॉल्यूशन कराएंगे। और जो बच्चे इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम दीजिएगा बोर्ड का, उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस चैनल को यदि आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक ना। जय हिंद।